Shadbad mokshilanchinu Jiyant lokanatas Shasinu jinisasinu Rishabhyadi chaubisimam Mangal karam jine जास चरण रज कर रज लगत जाहि वीर कलीस नमो वेरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियारं नमो वज्जायारं नमो लुई सबुशारम बोले पंच परमेष्टि भगवान के जय। परम पूज मूल नायक हजर्सी महावीर भगवान के जय। परम पूज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। परम पूज मुनिवर 108 आरजी सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, कितने हमारे भाग्य हैं कि हमने जैन कुल में जन्म लिया। प्रातः उठ के स्नान करके अच्छे भावों से कई हजारों लाखों उपवासों का फल प्राप्त करते हुए जिनेंद्र भगवान के चरणों में आए। इनके चरणों में आकर इनके दर्शन पाकर क्या कहते हैं, मिट जाए विघ्न और कलेश। मेरे जीवन में आने वाले विघ्नों का भी अभाव हो जाए और जो मेरे अंदर राग देश रूपी क्लेश है वही भी मिट जाए आपके प्रसाद से। कितना तुम्हारा ऊंचा भाग्य है कि जिनेंद्र की भी दर्शन कर रहे हो, शास्त्र का भी सानिध्य, गुरु का भी सानिध्य प्राप्त है आपको। रत्नत्रय की त्रिवेणी आपके यहाँ बह रही है, अभिषेक भी करते हो, शांति धारा भी गुरुमुख से मिल रही है आपको। क्या कहते हो वहाँ पे, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। हे जिनेंद्र, आपके दर्शन करने से, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। आपके दर्शन करने से मेरे जन्म जन्मांतर के पापों का विघलन होता है, विघटन होता है, मिटते ही पक्का है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, आपके दर्शन से स्वर्गों के सुख तो मिलते ही हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन आपके दर्शन करने से सिद्धालय भी, मोक्ष साधनम, सिद्धालय भी प्राप्त हो जाता है। आपके दर्शन से सब चीज प्राप्त हो जाती है, लेकिन आप बताते नहीं हैं। उसे बताने के लिए, उन रहस्यों को खोलने के लिए गुरु ही समर्थ हैं। इसलिए हम आज उनसे पुनः निवेदन करते हैं, वो गुरुदेव, उस मोक्ष सुख और स्वर्ग सुख के रास्ते क्या हैं, बताने की कृपा करें। आशीर्वाद लेने का तरीका से मैंने कल बताया था, एक हाथ से चाहिए कि दो से, आप सोच लो। हे स्वामी नमोस्तु, दोनों हाथों से मिलेगा। हे स्वामी नमोस्तु, दोनों हाथ से नमो, दोनों हाथ से दे दो। का काम करती है, नसीहतों की पूंजी इनकी संभाल के रखना। कौन सी पूंजी? नसीहतों की पूंजी इनकी संभाल के रखना। ये धर्म के कार्य में परचम का काम करती है, ये धर्म के कार्य में परचम का काम करती हैं। ऐसी उन नसीहतों की पूंजी अगर हम अपने जीवन में संभाल के रखेंगे
उनका चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो हम भी जो है परंपरा से मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी भावना से मंगल देशना के लिए गुरुवर के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोह सिर सिर निविहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यश। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य कुंद विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में दुख का कारण बता रहे हैं। हर व्यक्ति आज दुखी है, दुखी है, कोई भी जगत में सुखी नहीं दिखाई दे रहा, सब दुखी हैं। उसका कारण क्या है? तो कह रहे हैं भैरात्म भाव, निज द्रव्य से पृथक पर द्रव्यों पर जो आत्मदृष्टि है, ममत्वपना है, वही दुख का कारण है। जितना जितना अधिक ममत्वपना है रहेगा, जितना अधिक राग रहेगा, उतना अधिक दुख रहेगा। राग हटाओ, दुख मिटाओ, एक सूत्र है। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। जैसा जैसा वस्तु पर राग बढ़ता है, वैसे वैसे दुख बढ़ता है, और जैसे जैसे वस्तु से राग घटता है, वैसे वैसे दुख भी घट जाता है। आपके पास कोई वस्तु है, आप जब तक उसको अपना मान रहे हो, उसके रक्षण की आपको चिंता है, उसके सुरक्षा की आपको चिंता है, और जिस दिन आप उसको बेच देते हो, किसी को दे देते हो, किसी को उसके बदले में उसकी मूल्य ले लेते हो, अब आपको उससे कोई राग नहीं रहता। अब ना तो उसको आपकी सुरक्षा की चिंता रहती है, ना उसकी कोई चिंता रहती है। खराब हो तो हो, सही हो तो हो, कोई मतलब नहीं। जब तक आपके पास थी, जब तक आप उसको अपने पास रखे थे, तब तक आपको हर चीज की चिंता थी। शोरूम में गाड़ी खड़ी हुई है, मालिक को चिंता है, आपको कोई चिंता नहीं है। शोरूम में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मालिक को चिंता है, आग लगेगी, आपको दुख नहीं होगा। कोई वहां पर नुकसान होगा, आपको किंचित मात्र भी दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी नहीं है गाड़ी। आप पर उस पर आपको राग भी नहीं है। चाहे उसमें आग लगे, चाहे कोई तोड़ा फोड़ी करे, चाहे कुछ करे, आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बाजार में गए, शोरूम पर गए, गाड़ी खरीद कर लेकर आ गए। अब गाड़ी की टोड़ा फोड़ी होगी तो आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वीडियो बनाए हुए ना। जब वस्तु हमारी नहीं थी, तब उसकी तोड़ा फोड़ी हो रही थी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
और वही वस्तु जो हमने खरीद ली उस पर अपना राग स्थापित कर लिया, ये वस्तु मेरी है, अब उस पर एक स्क्रैच भी लग रहा है तो ऐसा लगता है सीने पर कोई ने ब्लेड चला दिया। चली नई गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच आ गया, आपको देखकर कितना दुख होने लगता है। अभी गाड़ी खरीद, इसमें स्क्रैच आ गया, डेंट आ गया, किसी ने ठोक दी, आप उससे इतना लड़ लोगे उस गाड़ी के पीछे। एक यदि थोड़ा सा भी उसमें धक्का लग जाए, थोड़ा सा भी उसमें खरोंच आ जाए, स्पंज आ जाए, तो आप उसके लिए सामने वाले से कितना भी लड़ सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है आपकी। आप जिस सीमा तक पहुंच सकते हो उस सीमा तक लड़ सकते हो। यदि आप ताकतवान शक्तिशाली तो उसको मार पीट भी सकते हो। आप मुंह से तो लड़ ही लेते हो, गाली गलौज तो कर लेते हो, इतना ताकत है कि आप गाली गलौज करना जानते हो, चिल्लाना जानते हो, तो चिल्लाना तो शुरू कर दोगे, लड़ना तो लड़ ही लोगे। और थोड़े शक्तिशाली यदि आप रहोगे तो उसको पिटाई भी कर दोगे, और ज्यादा शक्तिशाली तो पीटोगे अलग और थाने में अलग भेज दोगे उसे। पावर है ना, व्यक्ति पावर का अपना उपयोग करता है, मंत्री संतरी है, कुछ है, उसकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया तो पीटेगा अलग, पिटवाएगा अलग और थाने में भी देगा। मतलब एक उतने से आदमी छोटी छोटी सी बात के लिए दूसरे को खून तक कर देता है। तो गाड़ी वही थी, जब शोरूम में थी तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, आपके पास आ गई तो आप उसके लिए किसी के प्राण भी ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पावर में है ना। और वही गाड़ी फिर आपने बेच दी, एक्सीडेंट हो गया, आपने अब कब नहीं रखते, इसको बेच देते हैं, अब बेच दी, अब उसका कुछ भी हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है क्या? राग नहीं था, दुख नहीं था, बीच में राग बढ़ा, दुख प्रारंभ हो गया, फिर बेच दिया, दुख फिर खत्म हो गया। रत्तो बंधति कम्मो मुच्चो जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिनोपदेशो तमा कम्मेसु मारच्छे। रत्तो बंधति कम्मो, राग ही बंध का कारण है, मुंचो जीवो विराग संपत्तो, और वैराग ही मुक्ति का कारण है। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये जिन्हें देव का उपदेश है, तम्मा कम्मेसु मारच्छे, इसलिए भैया राग मत करो। भगवान क्या कह रहे हैं? राग मत करो। तो दुख का कारण कोई है तो राग है, भैरातपना है, पर वस्तु में जो हमारा मौतपना जितना गहरा होगा उतना अधिक संसार विमण होगा। जैसे कसाय 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, वैसे राग भी 4 प्रकार का समझना। अनंतानुबंधी जन्य राग, अप्रत्याख्यान जन्य राग, प्रत्याख्यान जन्य राग, संजलन जन्य राग। ऐसा राग मर जाऊंगा पर इस चीज को मैं अपने से अलग नहीं करूंगा, उसे छोड़ नहीं सकता मैं इसको, ये तो मेरी जान है, ये चला गया तो मतलब मैं ही मर गया। ऐसा गाढ़ राग है जिसका उसके बिना एक क्षण भी नहीं व्यतीत कर सकता, एक क्षण भी उसके देखे बिना रह नहीं सकता, एक पल भी उसके बिना नहीं रह पा रहा। ये अनंतानुबंधी जन्य गाढ़ राग चल रहा है। कुछ भी कर दिया तब भी धुतकार रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, तब भी उसी जगह जाके बैठा हुआ है। ऐसे कई घर मिल जाएंगे आपको जहां पर बेटे का पिता अपनी पत्नी को मार रहा है, कूट रहा है, गालियां दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब भी ये नहीं भाव आ रहा, चलो छोड़ो अब तो अपन संयम के मार्ग पर चलते। नहीं रहना जब ऐसे घर में। मैं तो जाती हूं आरिकाओं के संग में, ऐसे कुट पिट के गालियां सुन सुन के नहीं रहना मुझे इस घर में। घर छोड़कर मायके नहीं जाती, अब मैं तो अपना कल्याण करूंगी। जब इतनी
जिल्लत मुझे घर में मिल रही है, तब भी उसके अंदर भाव नहीं आता, चलो हम तब जाते हैं, कोई दूसरा शरण नहीं, धर्म ही शरण है अब तो धर्म शरण में, धर्म के शरण में जाती हूँ, मैं तो बनती हूँ वारिका, नहीं रहना इस घर में, पर वहीं कुटती रहेंगी, पिटती रहेंगी, गालियाँ सुनती रहेंगी, लेकिन संयम मार्ग पर नहीं आ पाएंगे। मायकी चली जाएंगी लड़ झगड़ के, वहां रहने लगेंगी, लेकिन संयम मार्ग पर नहीं आ पाएंगे। इतना गाढ़ा राग है, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। ऐसी बेटे का पिता कुटता है, पिटता रहता है, गालियां सुनता रहता है घर। बहुत से पुरुषों की स्थिति घर में बहुत खराब रहती है। एक कौड़ी की कीमत नहीं थी, कौड़ी की, पति नाम के हैं, लेकिन एक कौड़ी की इज्जत नहीं करती उनकी बेटे की मां उनकी। ऐसे धुतकारती है, डांटती है, चिल्लाती है, तब भी चुपचाप सुनते रहते हैं, पर भाव नहीं आते किंचित भी। इतनी सामने वाला जितना धुतकार रहा है, भगा रहा है, तब भी उसे चिपक रहे हैं। चलो छोड़ो, अब मैं जाता हूं मुनि संग में, नहीं रहना ऐसे जिल्लत की जिंदगी, नहीं जीना, नहीं जीना किसी की सुनकर, स्वाधीन होकर जीना है मुझे। पर वो राग ऐसा है, एक आगम में कथा आई है सुंदरी और कुरंगी की। राग है, राग तीव्र। ये तो बात की बात है, पुण्य है कि नहीं है, पहले तो तीव्र राग है उसका, उस जीव से, उस घर से। इस कारण से उसे मार मिल भी रहा है, गुरु का साथ मिल भी रहा है, तब भी वो छूट नहीं पा रहा है। वो अपनी कमजोरी को भले कोई चोला पहना दे कि हमारा पाप कर्म का उदय, अरे पाप कर्म का उदय तुम्हें इतना समझ में आ रहा है ना, तुम्हें लोग समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, तब भी तुम समझ नहीं रहे। तुम्हारा तीव्र राग है उस स्थान से, उस जीव से। किसी को घर से राग होता है, परिवार के सदस्यों से राग नहीं होता। वो घर नहीं छोड़ना चाहते, मेरा घर है कैसे छोड़ दूं, पर भले वहां पर गालियां खाते रहेंगे, उस घर में जिल्लत की जिंदगी जीते रहेंगे, कोई भी सम्मान नहीं प्राप्त करेंगे। स्वान जैसी स्थिति है घर में उनकी, कोई पूछता नहीं, बस 2 रोटी डाल देते हैं, खा के नहीं, दिन भर वहीं पड़े रहते हैं। घर छोड़ के नहीं, आराम से स्वाधीन जीवन जियो ना। कितना अच्छा धर्म है ये, कितना अच्छा मार्ग है जैन दर्शन का, कि यदि सम्मान ना मिल रहा है आपको घर में, अपना स्वाधीन जीवन जियो। इससे बड़ा सम्मान कहां मिलेगा आपको। आर्य बनो, मुनि बनो। नहीं बन पा रहे तो आर्यों की सेवा करो, मुनियों की सेवा करो। हाँ, पोतों की नाक तो पहुंचता रहेगा, बच्चों की डांट तो सुनता रहेगा, लेकिन संग में जाकर गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा। घर में पड़ा है, कोई काम भी नहीं होगा, लेकिन उससे कहेंगे जाओ 4 दिन जाकर मुनिराज की सेवा करके आओ, उनके संग में बिहार कराया आओ, नहीं जाएगा, पड़ा रहेगा वहीं पे, डांट खा रहा है, चिल्ला रहा है, काम कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने लोग आपने देखे हैं, और देखते ही रहते हो। कोई काम नहीं घर में, बेटे ने व्यापार संभाल लिया, कोई काम नहीं है घर में, बस सुनता रहता है, चिल्लाता रहता है, उसको लड़ाई झगड़ा होता है। उससे कहीं जाओ 4-5 दिन, तुम बहुत मंदिर तो घूम जाते, एक काम करो, मंदिर तो जाते ही हो, 2-4 दिन मुनिराज के साथ रह, वो नहीं रह पाएंगे। घर नहीं छूट रहा, राग नहीं छूट रहा, ये तीव्र राग है, कुटेगा पिटेगा। कबूतर जैसी स्थिति जिनकी रहती है, खुले पिंजरे में है कबूतर, कभी पिंजरे में बंद नहीं होता, खुले स्थान पर है कबूतर। तोता आदि तो पिंजरे में बंद रहते हैं, उन्हें तो जैसे ही पिंजरा खुला दिखाओ उड़ के फुर्र हो जाते हैं। लेकिन कबूतर की स्थिति ऐसी है कि एक स्थान जहां पर वो बैठ गया, अब तुम बिना पिंजरा के भी रखे रहो, कोई पिंजरा की जरूरत नहीं है, वो घूमता फिर के आके वहीं बैठेगा, वहीं खाएगा, वहीं मचाएगा, वहीं गुडुर गुडुर करता रहेगा, लेकिन उस स्थान को छोड़ के जाएगा नहीं।
तीव्र राग उस स्थान से। कितना भी भगा दो तुम, कितना भी भगा दो उसे, जब तक उसकी आयु है उस स्थान को नहीं छोड़ता। वो बात अलग, तो मैं बिल्कुल जाली से पैक कर दी, उसको घुसने का स्थान नहीं बचा तो बेचारा कहीं और जाएगा। हाँ, घर में घुसने नहीं दिया, भगा दिया, घर से निकाल ही दिया तो ही वो व्यक्ति निकल रहा है, वैसे तो निकल ही नहीं रहा। जब धक्का दे के निकाल दिया, बाहर कर दिया और गेट बंद कर दी, घुस नहीं दे रहे, तभी वो गेट के यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक उम्मीद में भैया कोई खोल दे, कोई बुला ले। तो ऐसे ये अनंतानुबंधी तीव्र राग है। एक सुंदी और कुरंगी की कथा आती है। एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुंदी था, दूसरे का नाम कुरंगी था। सुंदरी सुशील चारित्रवान थी, कुरंगी व्यभिचारिणी थी। जाड़ पुरुषों से उसका संबंध था, अनेक पुरुषों से उसका संबंध था, लेकिन सुंदरी से अधिक सुंदर थी। कुरंगी सुंदरी से अधिक सुंदर थी और यौवन अवस्था में थी। सुंदरी की तो उम्र अपनी प्रौढ़ अवस्था में पहुंच रही थी। व्यक्ति प्रौढ़ था, लेकिन उसकी दूसरी जो पत्नी थी वो यंग थी, यंग युवा थी, जवान थी। तो उसको इतना स्नेह था कि अपनी पहली पत्नी के पास नहीं जाता था, दिन भर ही अपनी दूसरी पत्नी के पास पड़ा रहता था। ना कमाता था, ना कुछ करता था, बस उसे अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहना पसंद होता था। धीरे धीरे धन संपत्ति कम होने लगी तो ये भी इससे परेशान हो गई। 24 घंटे बैठा रहता है मेरे पास। वो कहा तुम जाओ कुछ कमाने, कुछ करो, जाओ यहाँ से। तो उसके बार बार उलाहना देने पर वो कमाने के लिए बाहर जाता है। इधर वो जाता है और इधर ये स्वतंत्र हो जाती है कुरंगी और अपनी मन मर्जी का करने लगती है। और 4 पुरुषों का आना जाना उसके घर में होने लगता है और धीरे 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 उसके घर का सारा सामान वगैरह सब बिकने लगता है। भोगों में वो अपना धीरे धीरे अपने घर का गहने जेवर सब अपना बेचना शुरू कर देती है। ये जब व्यक्ति लौट कर आता है तो सूचना पहले दे देता है कि मैं घर पे आ रहा हूँ। अब इधर कुरंगी 1 माह के लिए बाहर गया था, तो 1 माह में उसने तो पूरा घर ही खाली कर दिया और उसके पास कुछ भी नहीं था। घर में सूचना जैसी आई कि वापस पति आ रहा है, अब वो डर गए, मैं क्या करूंगी, सब तो सामान मैंने बेच दिया, अब तो खाने को ही कुछ नहीं। और उसको सूचना थी कि मैं आ रहा हूं, तुम खाना भोजन तैयार करके रखना। तो सोचते अब क्या करूं, तो अपनी सौतन के यहाँ, मतलब बड़ी जो थी पत्नी, उसके यहाँ खबर भिजवाती है कि वो आ रहे हैं और बोलेंगे तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। तो वो भी खुश, चलो बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। तो उसने बढ़िया 56 भोग बनाए। इधर ये पति अपने आया दूसरी पत्नी के पास और आता और ये ऐसे मुंह फुला के बैठी है। वो आता है, क्या हुआ क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह क्यों फुलाई हो? जाओ तुम अपनी बड़ी के पास ही, उसी को बोला ना तुमने भोजन के लिए, वहीं तुमने खाना बनवाया है, मेरे को कौन सा बोला है, कौन मुझसे प्यार करते हो? ऐसा करके जाओ, नहीं अभी घुसने नहीं, मैं घर में नहीं घुसना आज तो तुम। और उसे धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। वो जाता है पहली पत्नी के पास जाता है, वहां पत्नी इंतजार करे, 56 भोग लगाए बैठी हुई थी, लेकिन इसको गुस्सा है कि हमने तो इसको बोला नहीं, इसने क्यों लगता है बीच में इसने ही सेटिंग कर ली। और वहां जाकर वो बैठी है भोजन के लिए, स्वामी आएंगे भोजन कराएंगे, और ये गुस्से में भरे जाते हैं और उसको और 4-6 सुना जाते हैं और 1-2 थप्पड़ मारा, तूने क्यों अपनी व्यवस्था की, मैंने तुझको कब बोला ऐसा करके, नहीं खाना तेरा खाना कुछ ही मुझे। और वापिस फिर वो अपनी दूसरी पत्नी के पास पहुंच जाता है, बाहर खड़ा याचना करता है, ले देवी मैं खा के नहीं आया वहां से। अब वो सुन रही, खा के नहीं, अरे परमेश्वर खाया आता तो काय खा के नहीं, इसलिए तो हमने सारी माया रची थी, तुम खा के नहीं आया, फिर खाली पेट आ गया, अब क्या करूं। वो तो खड़ा, नहीं देवी मैं तो तेरे हाथ का खाऊंगा। अब देवी खिलाए का, उसने तो कुछ बनाया नहीं था, बनाया नहीं था। उसने कहा ठीक है आ गया, क्या करें। गेट खोला, बैठा के आप 10 मिनट बैठो, मैं लेके आती हूँ। क्या खिलाएगी? इतना रागी व्यक्ति, वो गई, कुछ था नहीं दिखा, तो कहते हैं सावन के
काल में गायों का गोबर पतला हो जाता है, गाय पतला गोबर करने लगती है। तो एक उसमें पात्र में गोबर बन लाई, अब वो उसमें दाने दिख रहे थे, चना गेहूं के दाने दिख रहे थे, वो गोबर भर लाई वो पात्र में, और उसके आ रहे लो खा लो, तो बहुत खाने की शौक है। और बेचारा इतना राग में अंधा, इतना राग में अंधा, वो गोबर खा रहा है, वाह क्या हलवा है क्या किसने से क्या बादाम, वो खाया जा रहा है गोबर। तो वो कह रही क्या रागी है, क्या रागी है, 56 भोग बनाए थे वो नहीं रुचे, ये गोबर उसको रुच रहा है। ऐसे ऐसे रागी होते हैं, ऐसे ऐसे रागी होती। कालिदास की कथा आती, कालिदास की, अपनी पत्नी के राग में इतना रागी था कि पत्नी मायके गई तो उससे रहा नहीं गया, उसे पत्नी से मिलने के लिए चला गया। अब लेकिन गेट से नहीं जा सकता, कि जाएगा तो क्या एक दिन भी नहीं रह पाया, अपनी पत्नी ऐसी हंसी हो जाएगी। तो उसने सोचा मैं खिड़की से चढ़ जाता हूँ उसके कमरे में, और खिड़की से चढ़ गया, और अंदर जैसी पत्नी उसे देख, अरे तुम कहाँ से आए, अरे मैं तो तुमसे मिलने के लिए खिड़की से आ गया। खिड़की से कैसे आया, खिड़की तो बहुत ऊपर है, तुम नीचे से क्या, तुमने रस्सी डाल कर रखी थी, मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो तुमने पहले ही रस्सी डाल कर रखी थी, मैं उस रस्सी सहारे आ गया। तो पत्नी देखती कौन सी रस्सी, जाके देखती है तो काला और कालिया नाक लटका हुआ था। वो रागी नाक को भी नहीं देखा, नाक को भी रस्सी समझ के चढ़ गया। तब पत्नी कहती इतना राग मुझसे करे हो कि तुम्हें सांप और रस्सी में भेद नहीं दिखाई दे रहा, इतना राग यदि परमात्मा से किए होते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तब उसने को बुरी लग गई, तब उसने फिर ज्ञान का अर्जन किया। तो ऐसे रागी, तीव्र रागी कि घर में कुटेंगे, पिटेंगे, दुचेंगे, सुनते रहेंगे, खाने को नहीं भी मिलेगा तब भी रोते रहेंगे, वहीं पे बिलखते रहेंगे, फुसकाते रहेंगे, लेकिन कल्याण के मार्ग पर नहीं जाएंगे, कल्याण के मार्ग पर नहीं जाएंगे। जब सीता अग्नि परीक्षा ली गई, उसके बाद वो अग्नि परीक्षा में पास हो गई, तो राम कहते हैं चलो अब अपन अयोध्या चलते हैं। क्या बोलते हैं, अब अयोध्या चलते हैं। तब सीता कहती नहीं, अब मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगी, अब तो मैं आर्यिकाओं के आश्रम में ही जाऊंगी और आर्य का दीक्षा लूंगी। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने देख लिया राग का फल, मैंने देख लिया राग का फल। वनवास आपको दिया गया था, राज्य त्याग आपको कराया गया था, लेकिन मैं आपकी इतनी रागी थी, मैं चाहती तो आराम से महलों में रहती, पर आपके राग में मैं नंगे पैर पूरे वन वन भटकती रही, जंगलों में भटकती रही। किस लिए, आप मेरे पति हैं, आपके राग में आपके 4-7 पीछे पीछे भटकती रही। उस समय चाहती तो मैं तो आराम से अपने पिता के घर में रहती, महलों में रहती, मुझे कौन बदमाश दिलाता, और मुझे तो रोका भी गया था तुम्हें नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं आपके राग में इतनी रागी थी कि आपके साथ निकल गई। जब रावण ने मुझे अपहरण किया तो मैं वहां पर बैठे बैठे भी, उसके उद्यान में बैठे बैठे भी आपका ही स्मरण करती थी। यदि उस समय मैं भगवान के स्मरण करती इतने समय, तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। यदि मैं अपने मायके रहती, घर में रहती, तो आपके साथ जंगल नहीं जाती, तो मुझे रावण हरण नहीं करता, और रावण हरण नहीं करता तो मुझे आज परीक्षा नहीं देनी पड़ती। रावण ने हरण कर लिया तो उससे भी यदि मैं अपने संयम धारण कर लेती, आर्य का श्राविका का व्रत धारण कर लेती और भगवान का स्मरण करती, उस दिन तो भी मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर मैं आपके राग में बैठ रही कि राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, मुझे लेके जाएंगे, फिर से हम वापिस अयोध्या में रहेंगे। उस राग में बैठ रही मैंने भगवान का स्मरण नहीं, तुम्हारा ही स्मरण किया हर समय। उसके बाद तुमने मुझे जंगल में भेज दिया। तुम चाहते तो मुझे किसी आर्यिका के उपाश्रम में भेज सकते थे, लेकिन तुमने मुझे मरने के लिए जंगल भेज दिया। तब भी मैं इतनी रागी कि कोई बात नहीं, संतान हो जाएगी उसके बाद तो तुम मुझे अपना ही लोगे।
संतान हो जाएगी उस बात तो मुझे जब पता चलेगा तो मुझे अपना लोगे, पर अभी भी तुमने मेरी परीक्षा ली, जबकि तुम्हें पता है कि ऐसे वीर पुत्र तुम्हारे अलावा किसी के हो नहीं सकते, कि जिन पुत्रों के कारण तुम्हें शंका पैदा हो गई कि नए नारायण और बलभद्र तो पैदा नहीं हो गए, क्योंकि ना राम उसका कुछ बिगाड़ पा रहे हैं, ना लक्ष्मण उन बच्चों को कुछ बिगाड़ पा रहे हैं। यहां तक कि लक्ष्मण ने अपना चक्र भी छोड़ दिया, तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, परिक्रमा दे के वापिस आ गया। ऐसे वीर पुत्र आपके अलावा किसी, तब भी आपने फिर से अग्नि परीक्षा ली। अब नहीं फंसना, बस बहुत राग कर लिया, अब मैं आपके राग का त्याग करती हूं, अब तो मैं आर्यिकाओं के संग में जाकर दीक्षा ही धारण करूंगी। दीक्षा धारण कर लेती है। पर राम इतना रागी था उसका, राम इतना रागी था कि जैसे उसे कहा मैं दीक्षा धारण करूंगी और अपने केस उठाकर फेंके, तो राम तो भय मूर्छित हो गए, गिर पड़े और ये दीक्षा ले ली। और जब सचेत हुए तो तलवार निकालकर, किसने मेरी पत्नी को दीक्षा दी, आज मैं उसका शरीर अलग कर दूंगा। वो पहुंचते हैं, लेकिन समूह क्षण में बैठी सीता को देखकर उनका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है, नमस्कार करने लगते हैं। कितना रागी थे राम सीता के लिए। फिर बाद में जब उन्होंने दीक्षा ले ली, इधर सीता प्रतिन्द्र बन गई, ऐसे बैरागी हुए कि वो सीता का दी प्रतिन्द्र वो नीचे आकर उनके ध्यान को भग्न करना चाह रहा है। राम के, लो मैं सीता तुम्हारी, तुम मुझे चाहते थे ना, लो मैं तुम्हारे पास वापिस आ गई, अपन अब दोनों अयोध्या में शांति से रहेंगे, चलो। लेकिन राम को अब डिगा नहीं पा रहे, बैराग आया तो अब डिगा नहीं पा रहे। राग था तो राम मूर्छित हो रहे थे। रत्तो बंदती कंबो मुंचो जीवो विराग संपत्तो। तो आचार्य भगवान आज यही कह रहे हैं, चौगति संसार गमन कारण भूदाणी दुख हे दूणी ताणी अवे भैरप्पा वस्तु स्वरूपाणी भावाणी। बहिरात्म जीव के ही वस्तु स्वरूप भावाणी, वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव हैं वे सब चौगति संसार कारण भूताणी, वे चार गति रूप संसार परिवहन के कारण हैं और दुख हेतुणी, दुख के कारण है। जो भी बहिरात्म वस्तुएं, अपने आत्मरस से भिन्न जो भी वस्तुएं, वो सब बहिर हैं, उन पर जो भी मत दृष्टि है बहिरात दृष्टि है, और जब तक उन पर दृष्टि चलेगी तब तक आप दुख से बच नहीं पाओगे। दुख से बचना है तो धीरे धीरे, एक साथ नहीं छूटेगी, धीरे धीरे राग को कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे मौत को कम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे राग घटेगा, ममत घटेगा, वैसे वैसे दुख बिल्कुल कम होता जाएगा। आपके घर में इतना अडाला गडाला पड़ा रहता है, कबाड़ा पड़ा रहता है, आप जान जान के अपने पुराने मकान का या पुराना निकला हुआ सामान ऊपर पड़ के रहते हो, सड़ता रहता है, जीभ पड़ते रहते हैं, खराब होता रहता है, लेकिन आप राग के बस उसको पड़े रहते हो। और जब भैया आप बेच तो उसकी फिर आपको बार बार उठाना पड़ना, हर दीवाली पे उठा के इधर से रखो, इधर से फिर उठा के उधर रखो, बड़ी टेंशन होती है आपको सफाई करने की, दुख होता है। बेच भी नहीं रहे, दे भी नहीं रहे, और उठा के इधर से उधर करना पड़ता है। और वही सामान जब आप बेच देते हो, छोड़ देते हो, त्याग कर देते हो, तो उतने दुख से बच जाते हो। वस्तु जैसे जैसे आपके पास से कम होती जाती है, हटती जाती है, तब जन संबंधी दुख भी आपका घटता चला जाता है। और वस्तु जैसे जैसे आपके पास बढ़ती चली जाती है, तब जन संबंधी दुख भी आपका बढ़ता चला जाता है। इसलिए आचार्य ने परिग्रह परिमाण की बात कही है। दुख से मुक्ति के लिए किसकी बात कही है? परिग्रह त्याग की बात तो कही है, लेकिन जो परिग्रह त्याग नहीं कर सकते ऐसे श्रावक, उनके लिए परिग्रह परिमाण की बात कही है। साधुओं के लिए कहा परिग्रह त्याग, जितना ज़्यादा तुम निसंग रहोगे, जितना ज़्यादा वस्तुओं से दूर रहोगे, उतनी ज़्यादा चिंता फ्री रहोगे। जितनी ज़्यादा अधिक वस्तु होंगी उतनी ज़्यादा चिंताएं रहेंगी। श्रावक से कह रहे हैं पूर्ण तो त्याग नहीं कर पा रहे, लेकिन परिग्रह का परिमाण भी कर लो, तब भी तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। परिग्रह परिमाण नहीं हमारा, इसलिए हमारा दुख है।
नई साड़ी नहीं है, दुख है। क्यों? क्योंकि आपका परिग्रह का परिमाण नहीं है। नई साड़ी खरीदने का भाव बना रहता है। कोई भी अच्छी चीज़ बाजार जाते समय रास्ता में दिख जाए, अब ये खरीदना है हमको, ये खरीदना है, तो परिग्रह का परिमाण नहीं है। और वही यदि आपका परिग्रह का परिमाण होता कि मैं 50 साड़ी से अधिक नहीं रखूंगी, अब कितनी भी दिखती रहे साड़ी, आपको दुख नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा तो सीमा है। जहां आपने राग की सीमा करी, वहां दुख की भी सीमा हो जाती है। और जहां राग असीम है, वहां दुख भी असीम है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। क्या कह रहे हैं? राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। यदि आपको अपने कष्ट मिटाना है, आपको यदि वास्तव में सुखी होना चाहते, हर व्यक्ति महाराज जी बहुत कष्ट है, दुख है, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कष्ट मिट जाए, दुख मिट जाए। तो सबको एक ही उपाय है, एक ही मंत्र है, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। जिस वस्तु से आपको दुख हो रहा है, बेटे से दुख हो रहा है, बेटे से राग हटा दो, छोड़ दो, आपको दुख खत्म हो जाएगा। वस्तु से दुख हो रहा है, जिस वस्तु से कष्ट हो रहा है, उस वस्तु को छोड़ दो, आपका दुख खत्म हो जाएगा। जिस स्थान से आपको कष्ट हो रहा है, उस स्थान को छोड़ दो, उस स्थान से कष्ट आना बंद हो जाएगा। जिन भी पदार्थों से आपको कष्ट हो रहा है, उनको आप त्याग करो, देखो आपका कष्ट मिटता है कि नहीं मिटता। कोई यदि आपके पैसे ले लिया और पैसे पेमेंट नहीं दे रहा, तो आपको बड़ा दुख होता है। अभी देखो उसने हमारा पैसा रख लिया, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, दे रहा, और साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन अब उसने देने का, और तुमने मान ही लिया कि वो तो देगा ही नहीं अब तो। लेकिन आप बार बार अपना किताब खोलते हो, उसमें लिखा होता है 20 लाख रुपए लेना है इससे, 15 लाख रुपए लेना है इससे। ये दान के इसने इतने दिनों से बोले थे, 20 लाख नहीं दिए, 15 लाइन जब डायरी देखते हो तो बार बार आपको दुख होता है उसको देख देख कर कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। नाम काट दो उसका, नई बुक में नाम ही मत लिखो उसका। जब वो दे ही नहीं रहा है, आप जब अगला दीपावली का खाता बनाओ, दीपावली पे खाता चेंज करो, उसमें नाम हटा दो उसका। आज से उससे लेने का त्याग, हटा, छोड़ा, दिया दान, नहीं लेना। और आपने नाम ही नहीं लिखा उसका अपनी डायरी में, कभी भी डायरी खोलोगे उसका याद ही नहीं आएगा आपको। गया दुख। जहां तुमने सोच लिया इसके लिए पैसा छोड़ता हूं, छोड़ो इसको, आज से मेरा त्याग इसका। आया तो दान कर दूंगा, नहीं आया तो त्याग। किसी से आपको धन लेना था, पैसा लेना, दे ही नहीं रहा, 10 साल हो गए, मांगते मांगते थक गए, और अब स्थिति ऐसी आ गई कि बोला ही चाल ही बंद होगा, और कभी बोलते ही नहीं है, वो अन्ना देखता भी नहीं है, और पैसे से इतनी बुराई हो गई, ऐसी जितनी घनिष्ठता थी उतनी शत्रुता बन गई है पैसे के चक्कर में। और अब देने के कोई चांसेस भी नहीं है बरसों तक, अब तो दे ही नहीं रहा, तब देने पर आप अभी तक लिखे रखे हो इतने रुपये मुझसे लेना है, इतने, और आप हर समय उसको देखते हो, आपको कष्ट होता है, बैलेंस शीट मिलाते हो, बाकी में वही अकेला दिखाई देता है। छोड़ दो, काट दो उसका नाम, छोड़ा, लेने नहीं है, त्याग। अब जब आप देखोगे रोज उसको देने के बाद, अरे अपने तो देखो अपनी उधारी है ही नहीं है, क्लियर है खाता, दुख नहीं होगा। दे दिया हमने तो छोड़ दिया, त्याग कर दिया उसका, पैसे का त्याग। आज से उस पैसे का आता है कभी किसी पुण्य के नियोग से यदि वो पैसा आएगा, मैं उसको मन मंदिर में दे दूंगा, मेरा है ही नहीं है। ऐसे सोच के जैसे ही उस वस्तु का आप त्याग करोगे, विश्वास ना, उसी समय से तुम्हें वो कष्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उसका राग छोड़ नहीं पाते ना, बार बार हर साल अगले पेज पे फिर लिख देते हैं, हर साल अगले पेज पे फिर लिख देते हैं, हर साल अगले पेज पे फिर लिख देते हैं। वो 10 साल से पेज बदलता जा रहा है, उसका लिखा जा रहा है, हटाओ तो, नहीं देना तो नहीं दे, हटा, खत्म करो। जिसको नहीं देना, दान की राशि नहीं दी जिसने, नहीं देना, उसका पाप। आज नहीं चुका रहा इंसान बन के, कल बैल बन के चुकाएगा, गाय बन के चुकाएगा, दूसरे को अपना दूध पिला के उसका कर्जा चुकाएगा। मुझे थोड़ी ना फल मिलेगा, जो खाएगा उसको फल मिलेगा। छोड़ो, देखो, एक सीमा रखो, 5 वर्ष के अंदर किसी ने नहीं दिया,
अपनी लिखी हुई थी, लिखी किताबों में भरते रहते हो। एक सीमा रखो, हम 4-5 साल तक उसको ध्यान रखेंगे, उसका काट देंगे, कोई मांगने नहीं जाएंगे, कोई दान नहीं, क्योंकि उसको देख देख कर हम संक्लेशित होते हैं, उसको देख देख कर दुखी होते हैं। तुम लिख लोगे, लिखने से कौन सा तुम्हारे मंदिर में आ जाएगा पैसा? लिखने से कौन सा डायरी से आ जाता है? हटाई दो, आएगा तो उस दिन लिख देंगे एक्स्ट्रा पैसा आया है, हमें पता नहीं तुमने कितना दान दिया था, चलो अपने मन से तुम्हें याद होता दे देना वापस मंदिर में, काट दो, फ्री। निश्चिंत हो, साफ हो। भाई खातों में जो 5-5 साल से उधारियां हैं उनको काट दो, हटाओ। 5 साल हो गए, बंद, खाता बंद, क्लोज। अब महाराज कहीं वो पैसा देने आएगा तो कैसे पता चलेंगे? उससे कहे जो देना सो दे दे, हम तेरी तरफ से छोड़ दिए, हमारे पास कोई खाता नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं, तुझे देना है जो देना है वो दे जाना, नहीं देना तो वो भी रख, हमने तो खाते ही खत्म कर दिया। आप देखो, आपको तज्जन संबंधी कष्ट दूर हो जाएगा आपका, जो आप हर साल देख देख कर, बाकी देख देख कर दुखी हो रहे हो, बाकी देख देख कर दुखी हो रहे, इतना बाकी है, इतना लेना, मेरा इतना पैसा डूब गया, मेरा इतना पैसा डूब गया, बार बार आपको दिखाई देता है सामने, वैसे याद नहीं रहा, लेकिन साल में जब हिसाब निकालते हो तब फिर वैसे दुख नहीं हो रहा आपको, क्योंकि आप देखने टाइम नहीं मिल रहा, जब निकालते हो फिर बाकी दिखाई देता है, मेरा इतना पैसा डूबा है, मेरा और आदि आपने हटा दिया। ऐसी घर में कोई भी सामग्री वस्तु है, बार बार देखते हो ये उस सामग्री को हटा दो, ना होगी सामग्री, ना होगा दुख, ना होगी सामग्री, ना होगा दुख। तो जितना जितना राग हटाते जाएंगे, ममत्व हटाते जाएंगे वस्तुओं से, वैसा वैसा कष्ट भी आपका दूर होता जाता है। नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपके घर में जो भी अडाला गडाला है, जितना ही पड़ा हुआ है, टीन टप्पर लकड़ी फकड़ी पड़ी हुई हैं, वो आप सब बेच दो आज, देखना आपको उनका उठाने का, रखने का, जगह का सारा दुख खत्म हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं, राग है ना, वो राग है तो दुख है कि बाद में काम आएगा, काम आए, और जब काम आता है जल्दी से कील लेके आए, एक कील भी नहीं लेके खरीद के लाता है, उसके लिए इतना टाइम नहीं रहता है, कील में ढूंढू कहाँ, क्योंकि मानव है इतना दिमाग में तो रहता नहीं कौन सी चीज कहाँ रखी है, 4 दिन बाद तो भूल जाता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। रखी थी तब था कि मैं इसको यहाँ से उठा लूंगा, जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही जरूरत पड़ी वो सामने वाला जल्दी लेके आओ सेठ जी, अब सेठ जी ढूंढे के लेके आए, ए भैया तू जा, वो बाद में देखेंगे तू नहीं लिया, वो तुरंत नहीं लेकर आ जाते हैं, वो पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, खराब होता रहता है। इसलिए कभी भी घरों में तो आपको कचरा रखने नहीं चाहिए, पुराना सामान रखने नहीं चाहिए। इससे आप कल रात को पूछे थे पॉजिटिव एनर्जी, अरे पहले नेगेटिव एनर्जी हटा दो तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाएगी। जितना भी पुराना सामान है, जितना भी कबाड़ा है, जिसके घर में भी रखा है, वो अपना घर स्वच्छ रखे, कोई भी कबाड़ा नहीं रखे, आप देखो उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। मंदिर हो, घर हो, इसमें अधिकतर पुराना सामान ज्यादा रखा रहता है, यूज भी नहीं आ रहा, पड़ा हुआ है, कमरा भी व्यस्त है, स्थान भी एंगेज है, कक्ष भी एंगेज है, वो पड़ा हुआ सामान, और जब जब आता है तो नई लकड़ी, नया पाटा, नया सब कुछ नया नया आता है, पुराना एक भी कील नहीं लगता है, फिर भी वो दे नहीं पा रहे। ये राग है, ये राग हमको देने नहीं देता, चीज पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, पड़ी पड़ी खराब हो जाती है, घर में आपके फल खराब हो जाते हैं रखे रखे, लेकिन राग है वो दूसरे को दे नहीं पाते, बाद में फिर भला डलिया में फेंक दो, बाद में फिर वो कचरे में फेंक जाएगा। लेकिन ऐसा राग रहता है कि अपन ने खा लिया, अपना पेट भर गया, अब जरूरत नहीं है तो चलो दे दें किसी को, नहीं नहीं रखे रहने दो, कहीं कोई आ जाए रात में तो लगेगा, तो कोई रात में आए लगे, ऐसा सोच के रखे रहे, सोए तक वो केला खराब होकर काला पड़ गया। फिर कह रहे हैं ए भाई तू ले जाना, अरे कुत्ते को खिला दो, अरे गैया को खिला दो, अरे तुम्हारे को खिलाना ही था तो पहले खिला देते, कम से कम अच्छा तो कोई को खिला पाते हैं। वो रखा देखते हैं बंदो, एक दिन लाया, दूसरे दिन डलिया का केला आपका ऐसा काला पड़ जाता है, लेकिन वो देते नहीं, क्यों? आपने तो खा लिया, तब कोई खाने वाला नहीं था,
पर उस समय किसी को दी नहीं, सोचे रखे रहने दो, और रात निकली और सुबह तक तो उसकी तो हालत खराब हो गई, वस्तु खराब हो गई। इसलिए जैसे जैसे हम राग हटाएंगे हर चीज़ों से, वैसे वैसे हमारा दुख कम होगा, और राग हटेगा तो कर्म बंध भी कम होगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जा